बिहार में जातीय जनगणना पर पहले ही बीजेपी और जेडीयू में उठापटक चल रही है। अब सम्राट अशोक पर जेडीयू और बीजेपी भिड़ गए। जेडीयू आग बबूला है कि बीजेपी से जुड़े एक साहित्यकार ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब जैसे आक्रांता से कैसे कर दी, उसे पद्मश्री से सम्मानित भी कर दिया। अब पार्टी ने साहित्यकार की सम्मान वापसी की मांग पर हंगामा खड़ा कर दिया। बिहार की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। सड़क पर पुतला जलाया जा रहा है। सम्राट अशोक के अपमान को लेकर कुछ इस तरह बिहार की सड़क पर संग्राम छिड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा का पुतला फूंका, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना आक्रांता औरंगजेब से कर दी है। गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि डीपी सिन्हा को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से नवाजा गया है। सम्राट अशोक से औरंगजेब की तुलना होने के बाद से पटना में लगातार प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी तेज है। देखिए तस्वीर किस तरीके से पटना में पूरा प्रदर्शन चल रहा है और अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उन पर विचार पर जो हमला किया है, औरंगजेब से तुलना जो किया है, बहुत गलत है। सम्राट अशोक का अपमान पूरा देश नहीं सहेगा। जिस तरह से एक पद्मश्री अवार्डेड आदमी इस तरह से अपमानित बयान जो दिया है, पूरे देश मर्माहत है और जब तक उनके अवार्ड वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन चालू रहेगा। इस मुद्दे पर जेडीयू भी आग बबूला है। पार्टी का आरोप है कि डीपी सिन्हा बीजेपी के सांस्कृतिक सेल के नेशनल कन्वीनर हैं, तो वहीं बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है। यह हमारा सम्मान का विषय है और वैसा व्यक्ति जो सम्राट अशोक के खिलाफ आपत्तिजनक भाषाई विकृति फैलाता है, उसको सम्राट अशोक के लिए ही 2021 में भारत सरकार का कला एवं संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजता है। ये कैसा विरोधाभास है? क्या ये राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान का भाव है? जो भी उस व्यक्ति ने किया है बिल्कुल गलत किया है और मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, पर उसके साथ भाजपा का किसी भी प्रकार का नाम जोड़ना सरासर गलत है। इतना ही नहीं, जेडीयू साहित्यकार से अवार्ड वापसी की मांग कर रही है, तो बीजेपी इसके लिए भी तैयार नहीं है। भाई सम्राट अशोक के प्रति आपका भी सम्मान का भाव है ना। आप भी राष्ट्रीय झंडा में प्रतीक चिन्ह के पक्षधर है ना। आपने डाक टिकट जारी किया है ना। तो अगर किसी ने ऐसा कृत्य किया है तो अवार्ड वापस ले लीजिए, जो भी अवार्ड इनको मिला हुआ है। यह तो साहित्य अकादमी के उस समय के लोगों को बैठा के पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने दिया क्यों और उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या रिलेशन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कब उन्हें हुआ अभी तक तो कोई जानता भी नहीं है। एक झूठ को इतनी मजबूती देना सरासर गलत है। बिहार में पहले से ही जातीय जनगणना पर जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब सम्राट अशोक के नाम पर जेडीयू का बीजेपी पर साफ तौर से हमला दिखा रहा है कि दोनों पार्टियों के रिश्तों में किस तरह से खटास पैदा हो गई है। अब देखना होगा कि सम्राट अशोक के नाम पर विवादों का ये संग्राम कैसे थमेगा। महज सम्राट अशोक के साथ बिहार की अस्मिता का सवाल नहीं है, बल्कि जदयू ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और इस पूरे प्रकरण से अब जदयू और भाजपा के बीच की तल्खी बहुत बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। लाख की बात यह कि सम्राट अशोक को लेकर जेडीयू गुस्से में है, तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। इस मामले पर बिहार बीजेपी ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने वाले दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अगर सम्राट अशोक और औरंगजेब की बात की जाए तो कहीं से तुलना नहीं हो सकती। सम्राट अशोक की खूबियों की अगर बात करें तो वो कलिंग युद्ध के बाद जनसेवा आदर्श उनके लिए सबसे अहम था। तो वहीं अशोक महान विजेता और महान शासक भी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया और स्थापत्य कला चित्रकलाओं के संरक्षक बने। तो वहीं औरंगजेब की बात अगर की जाए तो हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के तौर पर भी औरंगजेब को याद किया जाता है। ब्रज संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, बड़ी तादाद में हिंदू मंदिरों को तोड़ा, एक बड़ा कट्टर शासक रहा औरंगजेब। ऐसे में बीजेपी ने फिलहाल तो इस विवाद से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू ने इस मुद्दे को उछाला है वो बीजेपी के साथ उसके रिश्तों में यकीनन और कड़वाहट पैदा कर